गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की पूरी तैयारी हो चुकी है, जस्ट अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आज है कृष्ण भगवान का जन्मदिन और हमारे घर में आज कृष्ण जन्माष्टमी आज पहली बार मनाया जा रहा है। मैंने बहुत पहले सोच के रखी थी कि जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट करूंगी तो उसी साल से मैं कृष्ण भगवान जी का पूजा करूंगी और कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान जी का भी शायद यही मन था, तो हमारे घर में वो पधारे, इस घर को उन्होंने चुना है। तो चलिए आज उनके लिए भोग बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे कोकोनट लड्डू। तो कोकोनट लड्डू के लिए जो श्रेडेड कोकोनट है वो मैंने बाहर से परचेस की है और शुगर के साथ मैं बनाऊंगी, क्योंकि गुड़ के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है। तो कोकोनट और शुगर को अच्छे से मिक्स करके फिर उसे मुझे कुक करना है जब तक ना ये स्टिकी फॉर्म में आ जाए। जब ये स्टिकी फॉर्म में आ जाएगा तब इसे थोड़ा थोड़ा चेक करके देखना पड़ेगा कि ये स्टिक हो रहा है कि नहीं, लड्डू बन रहा है कि नहीं। तो जब ये प्रिपेयर हो जाएगा तब हम इसे गोल गोल लड्डू के शेप में लाएंगे और छोटा या बड़ा तो ये अपने ऊपर है। और दूसरे साइड में मैं बासमती पुलाव के लिए भी तैयारी कर लूंगी, जैसे कि सोक्ड गोविंदभोग राइस है ये। तो इसे मैं अभी मैरिनेट करने वाली हूँ गरम मसाला, सॉल्ट एंड घी के साथ। और हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा क्रश्ड जिंजर भी दूंगी। देन अच्छे से मैरिनेट करने के बाद मैं आधा घंटा या 40 मिनट्स बाद इसे कुक करूंगी। तब तक मैं बना लेती हूँ पलाडा। तो इसका मैंने इंस्टेंट जो मिक्स पैकेट आता है वो खरीद के लाई हूँ। तो ये उस दिन ओणम में मैं खाई थी तो बहुत अच्छा लगा था, तो तभी मैंने सोचा था कि जन्माष्टमी में मैं ये बनाऊंगी। तो ये है राइस पलाडा। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मिल्क चाहिए और ये पूरा पैकेट इसमें डाल देना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे जस्ट स्टर करते रहना है। चने का दाल मैं थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए छोड़ दूंगी। तो अभी बासमती पुलाव बना लेंगे क्योंकि उसे मैरिनेट करके रखी थी और अभी काफी टाइम भी हो चुका है। तो मैं क्या करूंगी कि जब इसके साथ ही था तो इसे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है और उसके बाद इसमें मैं अभी पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद इसे लो फ्लेम में ढक के पकाना है। तो इससे बहुत अच्छा खिला खिला पुलाव बन जाता है। और हाँ, इसमें शुगर भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने शुगर ऐड नहीं किया था मैरिनेशन के टाइम में, पर जब ये लगभग बन जाएगा तब इसमें शुगर ऐड करना है। तो अभी मैं बनाऊंगी वर्मिसेली खीर और इसके लिए जो पैकेट मैंने चुना है वो ऑलरेडी रोस्टेड है, पर फिर भी मैं थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाल के वर्मिसेली और कैशू को थोड़ा सा स्टर करूंगी एंड देन उसके बाद मैं उसमें मिल्क डाल दूंगी। एंड मिल्क डालने के तुरंत बाद ही मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए वर्मिसेली उसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करती हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल और इसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है एंड उसमें मैं होल गरम मसाला विद बे लीफ छौंक दूंगी एंड देन उसके बाद मैं चना दाल को इसमें दे दूंगी जो कि पहले से सोक्ड था। एंड देन उसके बाद टर्मरिक, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर एंड देन थोड़ा सा शुगर और जो जो सारी चीजें आपको यूज करना है वो सारी चीजें सेम टाइम में आप डाल सकते हो। एंड उसमें कुछ लोग तो कैशू और रेजिन्स भी यूज करते हैं तो वो भी आप एकदम से डाल सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो सफिशिएंट वाटर की जरूरत है वो डाल दीजिए एंड देन उसे 2 या 3 हुइसल लगा दीजिए, बस वो बन जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से एकदम से 1 पॉट कुकिंग में करूंगी ताकि आज बहुत सारी चीजें बनानी है तो जाके ये जल्दी जल्दी बन जाए और उसका टेस्ट में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो लगभग कुछ हद तक मैं समेट पाई हूँ सारी चीजें। तो अभी मैं मैदा गूंद रही हूँ पूरी के लिए। जब शाम को मैं पूजा दे रही हूँ तो शाम को कोई भी पूजा हो ना तो पूरी बहुत जरूरी होता है हम बंगाली में। तो लूची सूजी या लूची छोला दाल, तो ये सब बहुत कॉमन और बहुत ही पॉपुलर कुछ प्रसाद का रेसिपी है, तो इसलिए मैं भी आज ये बनाने वाली हूँ। और जब सूजी की बात की तो इसके बाद सूजी तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये लूची और सूजी जो है ना ये एक्चुअली
एक्चुअली मतलब हलवा और पूरी ये एक्चुअली कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा का वाइब देता है और उसका खुशबू भी जो आता है ना वो बचपन की याद दिला देती है। तो चलिए अभी हलवा बना लेते हैं। जैसे कि नॉर्मल से हलवा पूरी दुनिया में बनता है बिल्कुल उस तरह से हम भी बनाते हैं, पर उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी अगर आप ऐड करो तो ये आपका पर्सनल चॉइस है। पर हम लोग जब सूजी बनाते हैं ना पूजा के लिए तो उसमें इतना ज्यादा ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करते। और आज मैं तालेर बड़ा बनाने वाली हूँ और ये आप मेरे किचन में पहली बार देख रहे होंगे, मेरे ब्लॉग में इवन पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि जन्माष्टमी में ना ये तालेर बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। मतलब हम में से हर कोई जो कि जन्माष्टमी मनाते हैं वो तो मालपुआ एंड तालेर बड़ा जरूर बनाते होंगे। तो ताल को छीलना और इससे प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिथुन ने ले लिया है। मैं उसका बड़ा यानी कि पकौड़ा बनाऊंगी। और अभी बना लेते हैं दम आलू। तो दम आलू के लिए आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है। तो अभी मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है और वो गर्म होने के बाद बे लीव्स एंड उसके साथ जीरा होल जो क्यूमिन सीड्स आता है तो वो मैंने डाला है। वो थोड़ा सा पॉप अप करने लगे। उसके बाद मैंने एक मिक्सिंग बोल में टमाटर, जिंजर एंड ग्रीन चिली अच्छे से पेस्ट बना लिया है तो वो डाल दूंगी और उसे अच्छे से कुक करूंगी। जब ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा तब इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, देन क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, गरम मसाला, ये सारी चीजें आप अपने अपने चॉइस से डाल सकते हो और उसके साथ थोड़ी देर के लिए कुक करना एंड देन बॉइल पोटैटो जो हुए वो इसके साथ डाल के इसे मिक्स करना। और पोटैटो तो पहले से ही बॉइल्ड है तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी आपका रेसिपी बन जाएगा। और अभी बनाएंगे मालपुआ और मालपुआ के बैटर में मैंने डाला है सूजी और सेम क्वांटिटी का मैदा, बस इतना ही। और हाँ, शुगर, ऑब्वियसली शुगर। ये एक्चुअली मैं शुगर सिरप में डीप नहीं करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने शुगर थोड़ा सा ज्यादा ही डाला है। और अभी राबड़ी बनाना भी पॉसिबल में नहीं है मेरे लिए तो बस ऐसे ही मालपुआ को रखूंगी। और अगर टाइम मिलता और या तो अगर रेसिपी कुछ कम बनाती तो मालपुआ के साथ मैं रबड़ी तो जरूर बनाती क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत टेस्टी लगता है। तो तालेर बड़ा का जो बैटर आप देख रहे हो तो इसमें मैंने डाला है कोकोनट, थोड़ा सा मैदा और ऑब्वियसली ताल तो है ही, ताल का जो पल्प है वो तो है ही, देन शुगर एंड थोड़ा सा सूजी। तो सूजी डालने से ये थोड़ा क्रिस्पी भी होता है और ऊपर का जो कोटिंग है वो हार्ड होता है और जो अंदर है वो सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से तालेर बड़ा बना के देखना बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ लोग राइस फ्लावर भी यूज करते हैं प्लेन फ्लावर की जगह, रिफाइंड फ्लावर की जगह। तो वो ना अगर ठंडा हो जाता है या नेक्स्ट डे अगर आप खाओ तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए मैं मैदा का इस्तेमाल करती हूँ। तो पूजा के लिए सारे भोग रेडी है। यहाँ पे है तालेर बड़ा, यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ भाजा, ये है खीर, वर्मिसेली खीर, ये है सूजी, चना दाल, मालपुआ और ये है पूरी और ये है राइस पलाडा, ये है कोकोनट लड्डू, इसमें है बासंती पुलाव, दम आलू, फ्रूट्स, स्वीट्स और ड्राई फ्रूट्स हम भगवान के सामने देंगे। तो अभी मैं अपने गोपाल को जहाँ पे बिठाऊंगी वो स्टेज प्रिपेयर कर रही हूँ। सिंपल में ही होगा, जो मेरे पास पहले से ही था उसके साथ ही मैं कुछ करूंगी। और अगर पहले से मतलब थोड़ा सा अगर हेल्पिंग हैंड मिल जाता ना तो शायद और भी अच्छा कुछ बना सकती थी। पर मिथुन का ऑफिस का आज ही प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होना था, तो जब मुझे अकेले ही करना पड़ेगा तो जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं उतना ही करूंगी। अभी मैं गोपाल को नहलाऊंगी क्योंकि बर्थडे है आखिर, तो बर्थडे में दूध से नहलाना भी बहुत कॉमन बात है। बहुत सारे बच्चों को भी दूध से नहलाया जाता है बर्थडे के दिन स्पेशली। तो आज पहले दूध से नहलाऊंगी और उसके बाद प्लेन पानी से। और अभी उन्हें श्रृंगार करवानी है और नया कपड़े भी पहनानी है। तो अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा गोपाल। और ये येलो ड्रेस सिंपल में है, ज्यादा जरी या ज़रा मोतियों का काम नहीं है, बहुत सिंपल में है, फिर भी कितना सुवा लग रहा है। और ये देखो येलो ड्रेस में मेरा गोपाल कितना खूबसूरत दिख रहा है।
और अभी मैं गोपाल के लिए जो थाली लाई थी, जो कटोरी के साथ पूरा सेट लाई थी, तो उसमें सारा जो भोग है वो थोड़ा थोड़ा करके दूंगी। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा एकदम कटोरी भर भर के दूंगी। तो बस ये बहुत दिनों से मेरा ये मन था, आज जो ये मैं सेलिब्रेट कर पा रही हूँ ना, तो आज मेरे अंदर जो खुशी हो रही है ना, वो मैं आपको शायद वॉइस ओवर में नहीं बता सकती। अगर फेस टू फेस आपके साथ बात करती तो शायद आपको मेरे आंखों में दिख जाता, क्योंकि ये मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि मैं ऐसा करूं। ये पूजा करना या कोई भी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि आप कोई भी चीज करते हो तो हर साल आपको करना पड़ेगा। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिटर्मिनेशन, ये ऐसे ही मन किया कर लिया ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बहुत दिनों से सोचा, क्योंकि मैंने एक सपना भी देखा था, आपके साथ मैंने शेयर किया था वो, तो उसके बाद से मैंने सोचा था कि हाँ करूंगी। मिथुन बोल रहे देखो, अगर हर साल कर सकते हो तो ये करो, अदरवाइज ये ऐसा चीज नहीं है कि आपका मन किया, आपने एक दिन सपना देखा तो आपने कर लिया। मैंने बोला कि फिर तो हम बंगालियों का साल में कितने सारे पूजा होते, तो सारे पूजा तो मैं कर लेती है ना, तो मुझे पता है कि मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरह से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और भगवान की कृपा से, आप लोगों की दया से, आप लोगों की आशीर्वाद से मुझे लगता है कि मैं हर साल बिल्कुल इसी हंसी खुशी और एनर्जी के साथ गणेश चतुर्थी एंड कृष्ण जन्माष्टमी, ये दोनों चीज अच्छे से मना पाऊंगी। ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाई इस साल, बस भोग में ही ज्यादा ध्यान लगाई है। पर नेक्स्ट ईयर से मेरा मन है कि मैं अच्छे से उनका ये जो स्टेज है ये प्रिपेयर करूँ, चारों तरफ अच्छे से डेकोरेट करूँ। तो फूल एक्चुअली मिथुन बहुत सारे लाए थे, तो मैंने सोचा फूल के साथ ही कुछ कर लेते हैं। तो ये जो मैंने प्रसाद की थाली लगाई है ना यहाँ पे, तो इसके चारों तरफ थोड़ा सा फूल से डेकोरेट करती हूँ तो अच्छा लगेगा, सिंपल में भी अच्छा लगेगा। भगवान का जब पूजा होता है तो फूल से बेहतर और क्या हो सकता है। तो जब है तो इससे अच्छे से कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ, जितना भी अभी मेरे पास टाइम है या एनर्जी बचा हुआ है। नेक्स्ट ईयर से मैं मिथुन को बोलूंगी कि प्लीज एक दिन के लिए थोड़ा सा छुट्टी ले लेना, क्योंकि गणेश चतुर्थी एकदम बैक टू बैक हो रहा है ना। तो गणेश चतुर्थी में जब छुट्टी ले रहे हैं मिथुन, तो कृष्ण जन्माष्टमी और छुट्टी नहीं मिला, यही प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज तो और भी बेहतर तरीके से हम कुछ कर पाते। तो इसी तरह से हम सब मिलके बाल गोपाल का बर्थडे मना रहे हैं, उनका पूजा कर रहे हैं। तो हर साल ऐसे ही करेंगे, पंडित जी को बुला के जो पूजा करना है वो नहीं करेंगे, हम जैसे हमारे लिए पॉसिबल होगा उसी तरह से हम करेंगे। सो गाइज, आज सुबह से लेके शाम तक, मतलब शाम तो नहीं, अभी कभी रात भी हो चुका है, तो इस टाइम तक मेरा बहुत अच्छा गया। और मिथुन का हेल्प थोड़ा सा कम मिला, क्योंकि उनका ऑफिस था, छुट्टी नहीं मिला था। आर्यन का भी एग्जाम चल रहा है, तो सब कुछ अकेले किया, सही है, पर उसमें भी एक अलग ही खुशी मिली। और सब कुछ मैं अकेले कर पाऊंगी बिना मिथुन के मदद के, ये भी मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि हमारे घर में बस एक ही पूजा होता है साल में एक बार, और वो है गणेश चतुर्थी। तब मिथुन का पूरा मतलब साथ मिलता है। 50% अगर मिथुन करते तो 50% मैं करती हूँ। आज जो कुछ भी मैंने किया, पंडित जी को बुला के पूजा करना, वो सब नहीं किया। पर जब कुकिंग की बात आती है, तो इतने सारे भोग की बात आती है, तो गणेश चतुर्थी में भी जितना बनाती हूँ ना, उससे भी ज्यादा आज मैंने बनाई है। इतने सारी चीजें मैं नहीं बनाती गणेश चतुर्थी में। जनरली क्या होता है, मेरा थोड़ा बहुत काम का प्रेशर दोपहर में 1 घंटा कम रहता है, उस टाइम में सोचा कि हेल्प करूंगा, आज वो भी नहीं मिला, पूरा अकेला उनको ही करना पड़ा। अंत भला तो सब भला, बिल्कुल ऐसे ही। तो सारी चीजें अच्छे से कर पाऊंगी ये मैंने सोचा नहीं था, पर हो गया। और आज का ये पूजा सक्सेसफुल हुआ आपकी वजह से भी, बिकॉज गोपाल को तुलसी लीफ देना पड़ता है, ये मुझे पहले पता नहीं था। जब से आप लोगों ने बोला है तब से लेके अभी तक मैं एवरीडे तुलसी जो पौधा है, तुलसी माता का पौधा भी मैंने लगाई है, ताकि पूजा में हेल्प हो जाए। तो अगर सपोज अगर मुझे पता ना होता, और आज का ये जो जन्माष्टमी का पूजा है, यहाँ पे अगर मैं तुलसी की पत्तियां नहीं डालती तो शायद मेरा पूजा इनकम्प्लीट रह जाता। सो थैंक यू सो मच। उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि मुझे पता नहीं है, अभी तक नहीं है, वो भी आप लोगों से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज के जरिए पता चल रहा है। सो थैंक यू। तो अभी हम प्रसाद देने जा रहे हैं हमारे बिल्कुल बगल वाले जो घर है उनको, और उनके घर भी हो रहा है, वो भी आके हमें प्रसाद देके गए। और मिथुन और आर्यन जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ। तो अभी मैं और मिथुन हम दोनों मिलके सिक्योरिटी गार्ड भैया को प्रसाद देने जा रहे हैं। एक्चुअली 3 या 4 का ही रात को ड्यूटी होता है,
तो उनके लिए उनका जो सफिशिएंट है उस हिसाब से हम प्रसाद दे के आएंगे। और उसके बाद मेरे जो गली बॉयज है उनको भी खिलाने के लिए जाना है। पर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा प्रसाद भी उनके लिए लेके जाऊँ। स्वीट खाना उनके लिए ठीक नहीं है पता है, पर थोड़ा सा अगर दे दूँ प्रसाद के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। तो हम भी अभी प्रसाद बांट लेते हैं और प्रसाद खाते हैं, और इस तरह से इसके साथ साथ इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो चलिए फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।